ओम गणपति भगवान की जय। जय हनुमान जी, जय माता सीता। हे महावीर, सारे परिवार की रक्षा करना, श्रोतागणों की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, मेरे समाज की रक्षा करना, मेरी बेटियों की, मेरी बहुओं की रक्षा करना। सुंदरकांड दोहा। रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धर धीर। अस कहीं कपि गद गद भयो, बरे बिलोकत नीर। सियावर राम मेरे प्रभु राम, आओ भगवान करो कल्याण। हे माता, आते समय मुझसे रघुनाथ जी ने आपके लिए संदेश भेजा है, उसे अब आप धैर्य धारण करके सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में आंसू भर आए। कहो राम वियोग तब सीता, सो कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किस लय मनु किसानु, काल निशा सम निशिशस शशि भानु। हनुमान जी संदेश सुनाते हुए कहने लगे, श्री रामचंद्र जी ने कहा है, सीते तुम्हारे योग में मेरे लिए प्रकृति की सभी वस्तुएं विपरीत हो गई हैं। वृक्षों के नए नए लाल रंग के कोमल पत्ते मानो आग की तरह लगते हैं। रात्रि मुझे काल रात्रि के समान लगती है और चंद्रमा मुझे सूर्य की भांति प्रतीत होता है। कुल लय विपन कुतबन सरिसा, बारद तपत तेल जनु भरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिभुज समीरा। कमल के खिले हुए फूल मुझे ऐसे लगते हैं जैसे भालों का वन उगाया हो। आकाश में शीतल जल वाले बादल मानो खौलते हुए तेल का वर्षा कर रहे हैं। प्रकृति पदार्थ जो संयोग में हितकर लगते हैं, वे अब पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। शीतल मंद और सुगंध वायु अब सर्प की फुंकार की तरह जहरीली और गर्म हो गई है। कहो ते कहू, कहो ते कछु दुख घटी होई। काहि कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम और तोरा। जानत प्रिय एक मन मोरा। अपने मन का दुख दूसरों से बता देने से कुछ कम हो जाता है, परंतु मैं किससे अपने मन की दुख कहूँ। मेरा दुख कोई समझ नहीं सकता। हे प्रिय, मेरे और तुम्हारे प्रेम का रहस्य तो एक मेरा मन ही जानता है, दूसरा कोई क्या समझेगा। सो सन सदा रहत तेहि पाही, जानु प्रीति रसु एतनि पाही। प्रभु संदेश सुनत विदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। वह मन की इस समय मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही सदा रहता है। मेरे और तुम्हारे प्रेम रस का सुनने से ही समझ लो। प्रभु राम का संदेश सुनते ही विजय नंदिनी सीता जी प्रेम सरोवर में डूबने लगी। उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही गई। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमर राम सेवक सुखदाता। डर आनु रघुपति प्रभुताई, सुनि सम वचन तज कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, अपने हृदय में धैर्य धारण करिए।
अपने भक्तों को सुख देने वाले प्रभु राम का स्मरण कीजिए। रघुनाथ जी की प्रभुता को अपने हृदय में ध्यान कर तथा मेरी बात मानकर यह कायरता छोड़िए, अर्थात मन को छोटा न करिए। हनुमान दोहा। निमिधर निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति आन कृपाल। अपनी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर, जान सियावर राम। मेरे प्रभु राम। ये राक्षसों के समूह तो पतंगों के समान है, रघुनाथ जी के बाण अग्नि की भांति हैं। आप अपने हृदय में धैर्य धारण करिए और पतंग रूपी राक्षसों को तो बस जला हुआ समझिए। जो रघुबीर होत सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि वह जान की, तुम बरूत कहें जातु धान की। यदि प्रभु राम को आपके यहाँ होने का समाचार मिल गया होता तो वे तनिक भी विलंब न करते, वे तुरंत यहाँ आ गए होते। हे माता जानकी, जैसे ही श्री राम के बाणों रूपी सूर्य का उदय होगा, राक्षसों की सेना रूपी अंधकार टिक पाएगा। अब ही मात मैं जाई लिवाई, प्रभु आयस नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी दरुधीरा, कपि सहित आयो रघुबीरा। हे माता, मैं तो अभी आपको अपने साथ ही ले जाता, परंतु श्री राम जी की शब्द लेकर कहता हूँ, मुझे अपने साथ ले जाने की आज्ञा प्रभु ने नहीं दी है। हे जननी, इसलिए कुछ दिनों तक धैर्य धारण कर रहिए। रघुनाथ जी कुछ दिनों में अपनी कपि सेना के साथ यहाँ आएंगे। निश्चर भारत ही लय जेही, त्यों पर ना रदाही जैसे गए ही। हैं सुत कपि सब तुम्ही समाना, जातु दान अति भ्रट बट बलवाना। राक्षसों को मारकर आपको यहाँ से ले जाएंगे और नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यशोगान करेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, वानर तो सभी तुम्हारी ही तरह छोटे आकार वाले होंगे, परंतु राक्षसों में तो एक से बढ़कर एक बलवान और बड़े योद्धा हैं। मोर हृदय परस संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक मुदाकार शरीरा, समर भयंकर अति बल भीरा। मेरे हृदय में बहुत संदेह हो रहा है कि राक्षस वीरों के साथ तुम्हारी वानर शक्ति कहाँ टिक पाएगी। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना विशाल काल रूप को उनके सामने प्रकट किया। वह शरीर सोने के पर्वत सुमेरु की भांति विशाल काय, युद्ध में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलशाली और वीर था। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। उस शरीर को देखकर सीता जी के मन में विश्वास पैदा हुआ। तब हनुमान जी ने फिर अपना छोटा शरीर कर लिया। दोहा। सुनो मात शाखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई, परम लघु ख्याल। सियावर राम जय जय। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हम लोग वानर हैं, हमारे अंदर ना तो बहुत अधिक बल होता है और ना ही बहुत अधिक बुद्धि होती है, परंतु यदि प्रभु की कृपा हो जाए तो एक छोटा सा सर्प गरुड़ पक्षी को भी निगल सकता है, अर्थात निर्बल भी भीषण योद्धा को
पराजित कर सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बल मानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होई तात बलशील निधाना। भगवान की भक्ति प्रताप तेज और बल से युक्त हनुमान जी। बात सुनकर सीता जी के मन को पूरा विश्वास हो गया। फिर उन्होंने हनुमान जी को प्रभु राम का परम प्रिय समझकर हार्दिक आशीर्वाद दिया। हे तात, तुम बल और सदाचार के भंडार बनो। अजर अमर गुण निधि सुत एहु, करु बहुत रघुनायक चोहु। करूँ कृपा प्रभु अस मुनि, काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम्हें कभी बुढ़ापा न आए, मृत्यु कभी स्पर्श न करे। तुम उत्तम गुणों के भंडार बनो। प्रभु राम तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न रहें, प्रभु कृपा करें। ऐसा अपने कानों से सुनते ही हनुमान जी पूरे तरह से भगवान के प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नोसी पद सीसा, बोल वचन जोरी कर कीसा। अब कृत भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। सीता जी के हृदय से निकले आशीर्वाद को सुनकर हनुमान जी का मन सीता जी के चरणों में मस्तक झुकाते हुए बोले, हे माता, आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया, क्योंकि यह तो सारा संसार जानता है कि आपका आशीर्वाद अचूक होता है। सुनु मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। सुनु सुत कहो विपिन रखवारी, परस परम सुभट रजनीचर भारी। हे माता सुनिए, इस वाटिका में वृक्षों पर सुंदर सुंदर फूलों देख कर मुझे बड़े जोरों से भूख लग रही है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस वन की रखवाली बड़े भारी योद्धा राक्षस करते हैं। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि तुम प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दे तो इस सभी को मुझे कोई डर नहीं है। बोल पवन सुत हनुमान की जय हो, जय हो, जय हो।